चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद पाकिस्तानी घरों में जमकर टीवियां तोड़ी गई। लेकिन अब G20 की सफलता को देखते हुए पाकिस्तान कभी सिर फोड़ रहा है तो कभी फूट फूट कर रो रहा है। नमस्कार, जी चिल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में अब G20 को लेकर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। अब पहली बार भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए इसे G20 मीटिंग को सफलतापूर्वक कंडक्ट करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत के दुश्मन इतने हैं जो भारत की हर एक सफलता से जलते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। दोस्तों, आज से लगभग 75 साल पहले दोनों देश एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज 75 साल बाद दोनों देशों में कितना अंतर है। जहां भारत आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आता है, चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो या फिर मिलिट्री पावर की हो या फिर जियोपॉलिटिकल लेवल पर सॉफ्ट पावर की हो, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे खराब देशों में से 5 सबसे खराब देशों में से आता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे पूरे विश्व में भारत नाम कमाता जा रहा है और इसी महीने G20 अध्यक्ष के रूप में G20 सम्मेलन को आयोजित करने जा रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान भारत से जल भुन बैठा है। और दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान इस G20 सम्मेलन की सफलतापूर्वक आयोजन में रोड़ा अटकाने की नापाक कोशिश कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ता देख पाकिस्तान बेहद परेशान हो रहा है। एक तरफ खुद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जो कि पूरी दुनिया जानती है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का नाम पूरे विश्व में इज्जत के साथ लिया जा रहा है, तो यह पाकिस्तान को रात नहीं आ रहा। भारत की बढ़ती साख को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान अब निंदनीय हरकतें करने पर उतारू है। अब दोस्तों, G20 के ठीक पहले पाकिस्तान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ने बांग्लादेश से UAE, सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों को अपनी G20 में बुलाया है, तो फिर हमें क्यों नहीं। जब भारत ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक आयोजित की थी, उस वक्त भी पाकिस्तान भौंक रहा था। श्रीनगर में आयोजित G20 बैठक के दौरान पाकिस्तान के इशारे पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे दिग्गज देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो क्या इस बार भी पाकिस्तान कोई नई चाल चल सकता है? तो दोस्तों, यह बात सच है कि इस G20 मीटिंग में रोड़ा डालने के लिए पाकिस्तान हर तरह की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का एक तरह से यह भी कहना है कि जब लगभग सभी मुस्लिम देशों को न्योता दिया गया है, तो उसे क्यों नहीं बुलाया गया। और दोस्तों, यही कारण है कि पाकिस्तान ने पिछली बार की तरह फिर से एक कूटनीतिक चाल चली है, जहां वह सऊदी अरब, चीन और तुर्की जैसे अपने मित्र देशों को G20 सम्मेलन में भाग लेने से रोक रहा है। और काफी हद तक इसमें वह अब सफल भी हो चुका है, क्योंकि इन देशों से अभी तक भारत सरकार को कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि उनके यहां से कौन नेता आ रहे हैं और कौन नहीं। दोस्तों, जहां दिल्ली में होटल ताज दिल्ली के लिए पूरी तरह से बुक है, तो वहीं अभी तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद एंड टाइम पर चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी अरब से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है इस सम्मेलन में वह शामिल होगा कि नहीं, जो कि काफी हद तक भारत को एक संदेश पहुंचा देता है कि आखिर सऊदी अरब यह किसके कहने पर कर रहा है। तो वहीं अभी तक तुर्की की तरफ से G20 में शामिल होने की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करी गई है। हालांकि दोस्तों, यहां हम आपको यह भी बताते चले कि लास्ट टाइम पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद श्रीनगर में आयोजित G20 मीटिंग में OIC के सदस्य देशों में शामिल बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और UAE जैसे देशों ने खुलकर हिस्सा लिया। और इस बार भी बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, ओमान जैसे मुस्लिम देश शामिल होने वाले हैं। और पाकिस्तान के लोग आज इस बात को रो रो कर मान रहे हैं कि हम कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो ऐसे में हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का दिल पिघल जाएगा? क्या अंतिम समय में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को भी G20 में शामिल होने का न्योता भेज सकते हैं? तो दोस्तों, भारत की तरफ से इसका जवाब हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दे दिया है।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान एक लूजिंग स्टॉक है और कोई भी समझदार व्यक्ति लूजिंग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। यही कारण है कि इस आतंकी देश को भारत भूलकर भी G20 सम्मेलन में शामिल नहीं करना चाहेगा और न ही बुलावा देगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वह खुद उसका कारण रहा है। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि इसी G20 मीटिंग में पीओके और भारत के वीटो और इन दोनों झंझट को खत्म कर दिया जाएगा। पीओके वापस लेने के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत कई बड़े विश्व नेताओं ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, रूस समेत तमाम ताकतवर देश भारत को वीटो पावर देने का मन बना चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा कहने के पीछे मतलब यह है कि भारत जिस तरह से G20 की मीटिंग कश्मीर में आयोजित करने वाला है और अब तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भी कश्मीर में आयोजित होने वाली है, जो यह साफ दिखाता है कि अब भारत कश्मीर में कितना विकास करने वाला है और वहां पर अब आतंकियों का लगभग पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सभी देशों ने भारत को मैसेज दे दिया है। तो वहीं जिस तरह से भारत जिस G20 की अध्यक्षता को निभा रहा है और इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक बना रहा है, उसको देख पूरी दुनिया ने मान लिया है कि भारत सच में एक लीडर है और एशिया में भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। और यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और रूस जैसे देश भारत को वीटो पावर देने के लिए अब राजी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, गरीबी के डर के साथ अब पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि आखिर क्यों G20 के वक्त ही भारत ने राफेल लड़ाकू विमान को सीमा पर भेज दिया। इस वक्त सीमा पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक भयंकर त्रिशूल फेंकने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, 4 सितंबर से 14 सितंबर तक भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ताबड़तोड़ एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की सांसें अटक गई है। जी हां दोस्तों, इन 10 दिनों में भारत के उत्तरी लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज ये तीनों लड़ाकू विमानों का बेड़ा तथा अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर इन राज्यों में ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास करेंगे और यह युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होगा और इसी को त्रिशूल कहा जा रहा है। दोस्तों, यह त्रिशूल बेहद जरूरी है क्योंकि G20 में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में यह दोनों देश मिलकर भारत के G20 को भंग करने के लिए सीमा पर कोई नापाक करतूत कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि युद्ध स्तर पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली में भी वायुसेना हाई अलर्ट पर है। G20 से ठीक पहले दिल्ली में आया अब तक का सबसे भयानक संकट, क्या यह चीन और पाकिस्तान की चाल है? इस भयंकर संकट के बाद क्या अब दिल्ली में नहीं ठहर पाएंगे G20 के मेहमान? तो क्या G20 के ठीक पहले चीन और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है? यह संकट केवल मोदी ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हैरान कर देगा। आखिर कैसे मोदी और जयशंकर जैसे धुरंधर महाबलियों के आगे पाकिस्तान की कूटनीति सफल हो जा रही है? दोस्तों, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली की आबो हवा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी दिल्ली में पाकिस्तान से दूषित और धूल भरी हवा आ रही है, जिससे राजधानी दिल्ली प्रदूषित हो रही है। यही कारण है कि दिल्ली में बीते 3 दिन से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 दर्ज किया गया और यह भारत की इमेज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अब दोस्तों, भारत प्रयास तो कर रहा है प्रदूषण का स्तर कम करने में, लेकिन यह पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में नहीं। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।